फेनिटोइन अगर हम देखें, इट इज़ अ बार्बिट्रेट एनालॉग हम कह सकते हैं इसको। ये क्या करता है, जो भी टॉनिक फेज होता है ना उसका एबोलिशन करता है। हमारे पास अलग अलग तरह के सीजर्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म पे देखे गए हैं, रोडेंट्स पे प्रैक्टिकली इसको फाइंड आउट किया, तो इलेक्ट्रिक शॉक सीजर्स जो होते हैं ना उसको इनिबिट करने का काम करता है। अब ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट्स अ एनालॉग ऑफ बार्बिट्रेट। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर अपन देखें, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है रिपीटिव डीटोनेशन ऑफ नॉर्मल ब्रेन सेल्स। ठीक है, सो इसके पास दो तरीके हैं। टोन को कम कर रहा है, जो डीटोनेशन है उसको प्रिवेंट कर रहा है। तो कैसे कर रहा है? एक तो है कि डीटोनेशन कैसे हो सकता है कि सोडियम चैनल्स हैं, एक्टिवेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसको प्रोलोंग कर दो, इनएक्टिवेटेड स्टेट को प्रोलोंग कर दो। तो क्या किया, प्रोलोंगिंग इनएक्टिवेटेड स्टेज ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव न्यूरोनल सोडियम चैनल, जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि सोडियम चैनल रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिस्चार्जेस के लिए, एक्टिवेशन के लिए, तो हाई फ्रिक्वेंसी डिस्चार्ज तो इनिबिट हो गई। सेकेंड चीज अपन कर सकते हैं क्या, कि जो एक्साइटेटरी है, ग्लूटामेट है, उसको तो इनिबिट कर दो, लेकिन जो इनिबिटरी हैं उनको फैसिलेट कर लो, जैसे गाबा है उसको रिलीज करवा दो, ग्लूटामेट को इनिबिट कर दो। और एक और चीज, कैल्शियम के इन्फ्लेक्स को, वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, वो भी एक तरह का एक्टिवेटर होता है, उसको इनिबिट कर दो, उसके इन्फ्लेक्स को डिक्रीज कर दो। नाउ अगर हम देखें, सो फेनिटोइन डज नॉट इंटरफेयर विथ किंडलिंग। दो ड्रग्स ऐसी होती हैं, कार्बेमेजेपिन है, वेलप्रोएट है, इसी एपिलेप्टिक की ही ड्रग्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं किंडलिंग के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और ये सेलेक्टिवली कंप्रेस करता है हाई फ्रिक्वेंसी डिस्चार्ज को, और सो देयर इज अ एफिकेसी इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। नेक्स्ट अगर अपन देखें, और कार्डियक एरिथमिया के लिए भी मतलब उसमें भी एफिकेसी शो करता है, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के लिए भी शो करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें फार्मेकोकाइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन अगर हम देखें ओरली काफ़ी पुअर है। वजह क्या है, इट इज़ एक्वस सॉल्युबल। एक्वस सॉल्युबिलिटी की वजह से पानी में घुलनशील है ये, तो जिसकी वजह से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। बायोबिलिटी अगर अपन बात करें तो डिफर करती है, कहने का मतलब कौन सी ब्रांड है, इससे फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म अगर हम देखें, लीवर में होता है, CYP एंजाइम्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, मेनली 2C9 एंड 2C19 जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन करवाते हैं। दूसरा ग्लूकोयूरोनेट कंजुगेशन भी देखने को मिलता है। अगर अपन बात करें काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म अगर हम देखें तो कैपेसिटी लिमिटेड है, कहने का मतलब डोज रिलेटेड है। तो अगर लो डोज होगी तो फर्स्ट ऑर्डर है, हाई डोज होगी तो जीरो ऑर्डर है। थेरापेटिक रेंज पे डिपेंड करता है। टी हाफ अगर हम देखें तो 12 to 24 आवर। अगर जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये टी हाफ जो होगी ना वो बढ़ती जाएगी, कहने का मतलब पहले फर्स्ट ऑर्डर था तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन बाद में जीरो ऑर्डर हो जाएगा तो टी हाफ इंक्रीज हो जाएगी। सो ये कंसंट्रेशन कितनी होती है, मोर देन 10 μg/ml आपने लिया है तो। और सीधी सी बात है, इसका मतलब मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये नेरो थेरापेटिक इंडेक्स शो करता है तो मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। इसको जो फेनिटोइन होती है वो हाइडेंटोइन कैटेगरी की ड्रग होती है, तो उसी की बेसिस पे इसकी ट्रिक है हाइडेंटोइन। अगर एच से देखें तो हाइपरट्रॉपी ऑफ गम, हिरोसिटिज्म, हाइपरसेंसिटिविटी हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया, हेलुसिनेशन, और एक और एच होता है हाइपोप्लास्टिक चेंजेस। तो टोटल मिला के हमारे पास होते हैं यहाँ पे 6H। एक और एच कंसिडर किया जाता है फिडल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। सो 6H सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, हाइपरट्रॉपी ऑफ गम, हिरोसिटिज्म, हाइपरसेंसिटिविटी, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइडेंटोइन सिंड्रोम, हाइपोप्लास्टिक चेंजेस। सेकेंड अगर वाई से देखें तो वाई से तो नहीं है, तो लिम्फ एडिनोपैथी हो सकता है, और वाई का वी कंसिडर करके वर्टिगो हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। फिर डी से हम देखें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है ना वो देखने को मिलता है। डी से ही अगर हम देखें तो डिप्लोपिया होगा, ड्राउजीनेस है, डिसओरिएंटेशन है, और डी से रिजिडिटी दिमाग में रख सकते हैं। उसके बाद ए से एनीमिया है, अटैक्सिया हो गया, एक्ने भी देखने को मिलता है, हिर्सुटिज्म में हम मॉडिफिकेशन देखें तो एक्ने हो गया। फिर एन से न्यूट्रोपिनिया है, निस्टिग्मस है, नोजिया है। टी से टेरिटोजेनिसिटी, टेरिटोजेनिसिटी में आता है फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम।
तो फीटल हाइडिंगटन सिंड्रोम में फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हाइपोप्लास्टिक चेंजेस होते हैं, क्लेफ्ट पैलेट होता है, हेयर लिप होता है, माइक्रोसेफेली। ये सब ना फेनेटोइन नहीं करवाता है, ये इसका मेटाबोलाइट करवाता है। द मेटाबोलाइट नेम इज एरिन ऑक्साइड मेटाबोलाइट। उसमें टेरेटोजेनिसिटी प्रॉपर्टी होती है। ओ से अगर हम देखें ऑस्टियोमलेशिया, आई से इंड्यूसर ऑफ एंजाइम, और एन को आप स्पेसिफाई निस्टिग्मस न्यूट्रोपेनिया में कंसिडर कर सकते हो। एक और टी से होता है थ्रोम्बोसिस ऑफ वेन, क्योंकि इसको इंट्रावीनसली इंजेक्टेड किया जाता है, तो जब भी इंट्रावीनस इंजेक्शन है तो थ्रोम्बोसिस आपको देखने को मिल सकता है। अभी मैंने जितने भी अंडरलाइन कर रखे ना, ये सब होते हैं इसके थेरापेटिक रेंज पे। हाइपरट्रॉफी, हिस्टिटिज्म, लिम्फोडेनोपैथी, विटामिन डी, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, टेरेटोजेनेसी, ऑस्टियोमलेशिया। लेकिन जो अंडरलाइन नहीं कर रखे हैं ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलती है कब? जब इसकी डोज कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। फीटल हाइडिंगटन सिंड्रोम भी थेरापेटिक रेंज भी देखने को मिलता है, लेकिन अटेक्शिया, एरिथमिया, ड्राउजीनेस, डिसोरिएंटेशन, ये सब जो चीज़ें हैं वो कब देखने को मिलती है? जब इसकी कंसंट्रेशन हाई है। अब एज ए इंड्यूसर ऑफ एंजाइम अगर हम देखें तो दो एंजाइम है, CYP2C8C9, CYP2 3A4 5। तो अब ये जो होता है एंजाइम इंड्यूसर होता है मेनली, लेकिन कुछ जगह इनिबिटरी भी हो सकता है। तो दो चीज़ें, एक तो फिनोबार्बिटोन, PP याद रखना, फिनोबार्बिटोन एंड फेनिटोइन। फिनोबार्बिटोन जो होता है वो कम्पिटिटिवली इनिबिट करता है फेनिटोइन को। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के एंजाइम की जो है ना, एंजाइम को इंड्यूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो सीधी सी बात है डिग्रेडेशन भी बढ़ जाएगा। उसी तरह से कार्बामेजेपिन और फेनिटोइन का रिलेशन देखिए, सेम रिलेशन हो गया। मेटाबॉलिज्म को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं और डिग्रेडेशन भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों ड्रग को साथ में दे दिया जाए, इन दोनों ड्रग को साथ में दे दिया जाए, तो जो रिजल्ट होंगे ना वो अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेलप्रोएट की, तो वेलप्रोएट जो होता है फेनिटोइन के मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करता है। इसके अलावा क्लोरामफेनिकोल भी है, आइसोनियाजिड है, वारफेरिन है, ये भी इनिबिट करते हैं। एक सुक्राल्फेट जो होता है वो डिक्रीज करता है इसके एब्जॉर्प्शन को। फिर इसका यूज़ क्या, थेरेपेटिक यूज़ है, ड्रग ऑफ चॉइस इन GTCS, सीजर्स के नाम में पार्शियल सीजर्स हो गया, और ट्राइजेमिनल के अंदर सेकेंड चॉइस ऑफ ड्रग होती है। द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इज कार्बामेजेपिन। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के अंदर बिकॉज ऑफ फीटल हाइडिंगटन सिंड्रोम की वजह से, हाईली टॉक्सिक, नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स की ड्रग है। और मतलब ये क्या करती है, एब्सेंस सीजर्स और मायोक्लोनिक सीजर्स को बढ़ावा देती है, सो उसमें हम इसको यूज़ नहीं कर सकते।